दोस्तों आइए जानते हैं अयोध्या की राजकुमारी की कहानी जो बनी थी कोरिया की महारानी। दोस्तों अयोध्या का भारत में भगवान श्री राम के कारण नाम जाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव एक और भी कारण है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या में एक राजकुमारी थी जो बनी थी कोरिया की महारानी। कोरिया की पौराणिक इतिहास में यह दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना हुआंग ओक अयुता यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्यांगसांग प्रांत के किम्हे शहर आ गई थी। लेकिन राजकुमारी राम की तरह ये राजकुमारी कभी अयोध्या वापस नहीं लौटी। चीनी भाषा में दर्ज पौराणिक दस्तावेज सामगुंग यूसा में उल्लेखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता ने स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किम्हे शहर भेजें। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह किम्हे राजवंश के अनुसार राजवंश के राजा सुरो से हो गया था। किम्हे राजवंश के ही अनुसार वर्तमान में कोरिया का नामांकन हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूरी रत्ना और राजा सुरो के वंशज ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी और इनके वंशजों का नाम कारक वंश का नाम दिया गया था, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन है। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप जानकर हैरानी होंगे कि कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में सबसे प्रिय सूर्य रत्ना को सबसे अधिक और आदरणीय और पवित्र माना गया है, जिसका कारण था उनकी जड़ें भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामगुंग यूसा में राजा सुरु और राजकुमारी सूरी रत्ना की विवाह भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सुरो की पत्नी हो यानी सूरी रत्ना मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सुरो से विवाह करने के लिए उनके पिता उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य में भेजा था। आज के तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सुरो और अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना के वंशज बताते हैं। सुरो और सूरी रत्ना की दास्तां पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का 10वां भाग है। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी संभाल कर रखा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाने के लिए उसे रख कर लाई थी। इस शहर में राजकुमारी की एक बड़ी प्रतिमा भी है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम इसी वंश से आते थे। दक्षिण कोरिया में राजकुमारी की जो कब्र है उसके बारे में कहा जाता है कि इस पर लगा पत्थर अयोध्या से ही लाया गया था। कोरिया में रहने वाले कारक वंश का एक समूह हर साल फरवरी मार्च के दौरान राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आते हैं। हालांकि भारत प्राचीन दस्तावेजों में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि सूर्य रत्ना का विवाह कोरिया के राजा के साथ हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के ब्रोचर में कोरिया की रानी का जिक्र है। भारत दस्तावेजों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राजकुमारी सूर्य रत्ना का संबंध भगवान राम के वंश से था। संबंधित कथाओं के अनुसार सूर्य रत्ना हो या इन दोनों का निधन 57 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो दोस्तों ये थी कहानी अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना की जो बनी थी कोरिया की महारानी हो। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमें लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।